कांग्रेस पार्टी की राजनीति इन दिनों एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां सवाल सत्ता से ज्यादा भरोसे और नेतृत्व को लेकर उठ रहे हैं। लंबे समय से देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का चेहरा माने जाने वाले राहुल गांधी को लेकर अब पार्टी के ही भीतर असहजता के संकेत मिलने लगे हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच खुली टकराव की बात भले ही आधिकारिक तौर पर कोई नहीं कह रहा हो, लेकिन हालिया घटनाक्रम, बयान और संकेत ये जरूर बता रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर मंथन तेज हो चुका है। ये सिर्फ एक दो नेताओं की बयानबाजी नहीं है, बल्कि कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में उभरती एक नई तस्वीर है जो आने वाले समय में पार्टी की दिशा तय कर सकती है। अब तक ये माना जाता रहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कांग्रेस के स्वाभाविक प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन बीते कुछ समय में जिस तरह प्रियंका गांधी का नाम बार बार चर्चा में आ रहा है, उसने इस धारणा को चुनौती दी है। सवाल ये नहीं है कि कौन नरेंद्र मोदी को चुनौती देगा, बल्कि सवाल ये बन गया है कि कांग्रेस खुद ये तय कर पा रही है या नहीं कि उसका नेतृत्व कौन करेगा। इसी असमंजस ने पार्टी को अंदर से झंझोड़ना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि ये बहस किसी औपचारिक मंच से नहीं, बल्कि सांसदों और परिवार से जुड़े लोगों के बयानों के जरिए सामने आ रही है। इस पूरे विवाद की शुरुआत उस वक्त और तेज हो गई जब संसद के शीतकालीन सत्र के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से बुलाई गई एक शिष्टाचार बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा विपक्षी दलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चाय पर चर्चा में शामिल हुई। तो वहीं इस बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच हल्का फुल्का माहौल था, हंसी मजाक भी हुआ और तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन इन तस्वीरों के बाद राजनीतिक गलियारों में प्रियंका गांधी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। कई लोगों ने इसे प्रियंका की बढ़ती स्वीकार्यता और संवादात्मक राजनीति के संकेत के तौर पर देखा, जो राहुल गांधी की आक्रामक और टकराव वाली राजनीति से अलग नजर आती है। इसके बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान सामने आया, जिसने आग में घी डालने का काम किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में इमरान मसूद ने कहा कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए और देखिए कि वो कैसे जवाब देती हैं, ठीक इंदिरा गांधी की तरह। उन्होंने इंदिरा गांधी के दौर का हवाला देते हुए कहा कि जैसे उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया था, वैसे ही प्रियंका गांधी भी भारत विरोधी ताकतों को जवाब दे सकती हैं। इस बयान में सबसे अहम बात ये रही कि प्रधानमंत्री पद के संदर्भ में राहुल गांधी का नाम तक नहीं लिया गया। यहीं से सवाल उठने लगे कि अगर कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर तस्वीर साफ है, तो फिर इस तरह की कल्पनाएं क्यों की जा रही हैं? इमरान मसूद के बयान के बाद राजनीतिक बवाल मच गया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की आंतरिक कला का सबूत बताया और कहा कि अब कांग्रेस के अपने नेता भी राहुल गांधी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। दबाव के बढ़ने के बाद इमरान मसूद को सफाई देनी पड़ी और उन्होंने कहा कि राहुल और प्रियंका दोनों इंदिरा गांधी के परिवार से हैं और बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। कांग्रेस ने भी आधिकारिक तौर पर यह दोहराया कि राहुल गांधी ही पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और प्रियंका गांधी उसी नेतृत्व का हिस्सा है। लेकिन इस डैमेज कंट्रोल के बीच एक और बयान सामने आया, जिसने मामले को और गंभीर बना दिया। रॉबर्ट वाड्रा ने प्रियंका गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर खुलकर बयान दिया और कहा कि प्रियंका गांधी का भविष्य उज्जवल है और देश भर में उनकी मांग है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रियंका शीर्ष नेतृत्व की भूमिका निभाने में सक्षम है और संयम आने पर ये जरूर होगा। वाड्रा के इस बयान को बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ परिवार के भीतर असहमति के तौर पर पेश किया। बीजेपी नेताओं ने इसे गांधी वाड्रा परिवार के अंदर चल रही खींचतान का उदाहरण बताया और कहा कि कांग्रेस अब नेतृत्व संकट से गुजर रही है। तो वहीं इस बीच प्रियंका गांधी का हालिया राजनीतिक प्रदर्शन भी चर्चा में रहा। वायनाड से उपचुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंची प्रियंका गांधी ने संसद में अपने भाषणों से अलग पहचान बनाई है। वंदे मातरम पर उनका भाषण हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तथ्यात्मक तरीके से अपनी बात रखना, उनकी शैली को लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक तारीफ हुई। इसके अलावा अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को जिस तरह उन्होंने लोकसभा में उठाया और सड़क परिवहन मंत्री से समय मांगते हुए जिस तरह का वीडियो वायरल हुआ, उसने ये संदेश दिया कि प्रियंका खुद को एक सक्रिय और कामकाजी सांसद के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं इसके उलट राहुल गांधी की राजनीति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में जर्मनी से दिए गए उनके बयान में उन्होंने कहा कि भारत में संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है और कई चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इन बयानों को लेकर आलोचकों का कहना है कि राहुल गांधी लगातार हार की जिम्मेदारी सिस्टम पर डालते नजर आते हैं। सवाल ये है कि क्या इस तरह के बयान पार्टी को मजबूत करते हैं या फिर उसे और कमजोर करते हैं। कांग्रेस के भीतर भी इस बात पर मंथन चल रहा है कि क्या इस तरह की राजनीति से जनता के बीच
असंतोष, भरोसा बढ़ता है या घटता है। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम पहलू है कि कांग्रेस के भीतर प्रियंका गांधी को नेतृत्व सौंपने की मांग पहले भी उठ चुकी है। उड़ीसा में कांग्रेस के एक पूर्व विधायक को इसी तरह की मांग करने पर पार्टी से बाहर कर दिया गया था, लेकिन बार बार ये मांग उठाना इस बात का संकेत जरूर देता है कि पार्टी के भीतर एक वर्ग ऐसा है जो मौजूदा नेतृत्व से संतुष्ट नहीं है। ये असंतोष खुलकर सामने आए या नहीं, लेकिन इसके संकेत अब लगातार दिख रहे हैं। तो वहीं अंत में सवाल यही है कि कांग्रेस इस स्थिति से कैसे निपटेगी। अगर पार्टी के नेतृत्व को लेकर इस असमंजस को समय रहते साफ नहीं करती, अगर बयानों और संकेतों के जरिए अलग अलग संदेश जाते रहे, तो इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि जब जब पार्टी नेतृत्व को लेकर भ्रम की स्थिति में रही है, उसे भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा है। आज कांग्रेस के सामने ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा है कि क्या राहुल गांधी अब भी पार्टी का सबसे भरोसेमंद चेहरा है या प्रियंका गांधी एक नई उम्मीद के रूप में उभर रही है। राजनीति में जवाब देर से मिलना अक्सर भारी पड़ता है और कांग्रेस के लिए ये वक्त उसी जवाब को तय करने का है।